आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसको हम सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है कोलिकर। इन्होंने क्या किया था, मसल सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उसको क्या नाम दिया था, सार्कोसोम्स उसको नाम दिया था, सार्कोसोम्स नाम दिया। उसके बाद 1898 में एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो ऑफिशियल आज माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने कॉइन करी, वो करी कार्ल वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल ऑर्गेनी है, यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी सिंथेसिस के लिए उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके पास मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक का माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी है। इनका प्राइमरी रोल क्या है, इनको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, जो कि क्या है, एनर्जी के लिए जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हम स्टेनिंग के लिए हम कौन से डाई यूज करते हैं, वो है जेनस ग्रीन यूज करते हैं हम इसकी स्टेनिंग के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हमें क्या करना है, देखना है, तो हम एक डाई यूज करेंगे जिसका नाम है जेनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर साइज की बात करें तो 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है, इतना इनका डायामीटर होता है। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक इनकी क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है। ये लेंथ में वेरी करते हैं, ये नंबर में भी वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सेल में नंबर इनका क्या है, फिक्स है, ये नंबर में भी वेरी करते हैं। उस सेल में जिसमें एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, जैसे एनिमल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। उसके बाद इनका क्या है, साइज भी वेरी करता है, इनका शेप भी क्या होता है, वेरी करता है। ये बाइंड्री फ्यूजन के थ्रू क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। तो इनकी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किससे रिजेंबल करती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से रिजेंबल करती हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो सबसे पहली मेम्ब्रेन है जो कि क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और इनर मेम्ब्रेन इसकी क्या है, इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेती है। अंदर इस तरीके से क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी बोलते हैं। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन में ही क्या एक फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, हमारी स्मूथ है और कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद इसकी ये मोर परमेबल है, किसके लिए, हाईली परमेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। स्मॉल मॉलिक्यूल इजिली क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, पोरिंग्स प्रेजेंट है, स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के पैसेज को अलाउ करते हैं। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन और क्रिस्टी की बात कर लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्योंकि इस तरीके से क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर इसने बना रखे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको बोला जाता है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसको बोलते हैं। हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर बनने से क्या फायदा होता है, इससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। सेलेक्टिवली परमिएबल है। और उसके बाद ये एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स कैरी करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए जरूरी होते हैं। ये जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, इसी के पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है। इस तरीके से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं। क्या नाम है इनका, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं का ही नाम है F0 F1 पार्टिकल ही इनको बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है, इनर फ्लूइड है जो कि इसमें प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये जो येलो येलो दिख रहा है हमें, ये सारा क्या है, इसका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के पास क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसके पास 78 राइबोसोम प्रेजेंट है, और उसके पास एंजाइम भी प्रेजेंट है, जो किसके लिए जरूरी है, क्रेब्स साइकिल के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद देखते हैं एटीपी सिंथेसिस कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेंट्रल साइट है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन यही होता है जिससे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जिससे एनर्जी सिंथेसिस होती है, और एटीपी का जनरेशन होता है। जो एटीपी ये फॉर्म होती है, ये हर सेल को सर्वाइव करने के लिए, आपके लिए जितने भी काम सेल अपने करती है, वो किसके थ्रू ही करती है, इस एटीपी की वजह से ही कर पाती है।
अभी देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एक और प्रॉपर्टी है जिसको क्या बोलते हैं, इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली भी बोला जाता है। ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है क्योंकि इसके पास कुछ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन मशीनरी प्रेजेंट है, कि मतलब ये बिना सेल के ही अपना माइटोकॉन्ड्रिया खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट है, सेलुलर डीएनए इसके पास प्रेजेंट होता है, इसके पास अपना 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंटली अपना रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर सकते हैं। अब इवोल्यूशनरी थ्योरी है एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। ये किसने प्रपोज की थी, लिन मार्गुलिस ने प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका ओरिजिन कहाँ से, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, इनको प्रीमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उन्होंने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, उन्होंने खा लिया, और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया और वो सेल दोनों मिलकर क्या है, एक साथ ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये रहा, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रीमिटिव यूकेरियोटिक सेल है, इसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, इस तरीके से देखिए खा लिया एंडोसाइटोसिस के थ्रू, और अभी दोनों क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू रह रहे हैं, जिसको हम ये क्या बोलते हैं, आज की हमारी मॉडर्न यूकेरियोटिक सेल है। इन्होंने उस थ्योरी का स्ट्रक्चरल एविडेंस भी दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इन्होंने कहा क्योंकि इसके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके पास 70 राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जैसा कि प्रोकैरियोटिक के पास प्रेजेंट है, और ये क्या करती है, बाइनरी फिजन के थ्रू ही ये रेप्लिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो जो मेच्योर आरबीसी है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। हमारी एनिमल सेल में भी जो हमारी मसल सेल है और जो हमारी नर्व सेल है, वहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपेयर करें तो प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, एनिमल का नंबर कम होता है, जबकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है सेल में, सिर्फ क्या है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है, और वो किसमें प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर जो ग्रीन एल्गी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इसका जो नंबर है वो फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर सेल को, अगर सेल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होगी तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर कम होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की इनहेरिटेंस की बात करें तो कंप्लीटली क्या है, मैटरनल है, कि पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया हमें किससे मिलता है, हमारी मदर से ही मिलता है। ये हमारा क्या है, रिवीजन है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होती है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, परमेबल है। इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, हाईली फोल्डेड होती है, सेलेक्टिवली परमेबल है, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, किसके लिए, एटीपी के लिए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन में ही होती है। फिर मैट्रिक्स फ्लूइड है, इनर फ्लूइड है, उसके कैप साइकिल यहीं पर होती है, उसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके पास ही क्या है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब एक क्विक सा रिवीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया का सेमी ऑटोनोमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसकी इवोल्यूशनरी ओरिजिन या क्या कहती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक तो एटीपी सिंथेसिस का काम करता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सेमी ऑटोनोमस स्टेटस कैरी करता है कि ये अपना जो रेप्लिकेशन है वो खुद से ही कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या, खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, और इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है। इसके पास क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, जो कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में होता है, राइबोसोम मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरीज की क्या कहती है कि ये कहाँ से है, एक कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता था, उसको किसने कर लिया, प्रीमिटिव यूकेरियोटिक सेल ने उसको एंगल्फ कर लिया, और फिर वो आज जैसे यूकेरियोटिक सेल वाला वो की जो सेल है वो विद माइटोकॉन्ड्रिया बन गई है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्योंकि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो कि हाईली फोल्डेड होती है, जो कि क्रिस्टी बना लेती है। क्रिस्टी क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं एटीपी जनरेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, 70 राइबोसोम प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, किसके लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए। क्रिस्टी क्या कर रही है, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी का सिंथेसिस हो सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड के बारे में, जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे।